तरीके से जाति सूचक शब्द बोले, ब्राह्मण समाज को भी कितनी गंदी गंदी गालियां दी और मुस्लिम समाज को भी बहुत ही बुरे तरीके से प्रताड़ित करने वाला ये व्यक्ति राधे श्याम नामक जो वकील है, तो इसके खिलाफ ही हम जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एसडीएम को ज्ञापन देंगे और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इस अपराधी के ऊपर SC ST एक्ट व भिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो, जो 36 बिरादरी के भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। तो साथियों, मैं यही कहूँगा सभी से, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों को चलना है और इसकी लैंग्वेज भी अभी थोड़ी देर में माइक आ जाएगा, उसके माध्यम से मैं आपको सुना दूंगा। ये व्यक्ति समाज में बैठने के लायक व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति वैसे समाज में बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार से हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी जाति धर्म को गाली दें। हमारे भारतीय संविधान ने भी हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी जाति धर्म का अपमान नहीं कर सकते। और मैं आपको संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ के सुनाना चाहूँगा। भारत का संविधान उपदेशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। कानूनी कार्रवाई करे। और मैं तो ये कहूँगा कि इस वकील को हाथ उठा के राजेंद्र मान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र मान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भारत। खाना दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि 36 बिरादरी के भाईचारे के जो केस है वो काला कोर्ट में हमारे जितने भी वकील हैं वो लड़े और उनको इंसाफ दिलाए। क्या इसीलिए एक पोस्टर है राधे श्याम का, जो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है किस प्रकार से ऐसी समाज की महिलाएं जूते और चप्पलों से राधे श्याम वकील को पीट रही हैं, जिसने एक नहीं दो जजों को गलत बोला है। कहीं ना कहीं अब ऐसी समाज की नाराजगी है, जिस प्रकार से यहाँ पर जूते और चप्पलों से पूरी तरह इसको मारपीट की जा रही है। एक पोस्टर को, एक बैनर को तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो किस प्रकार से ऐसी समाज की न्यायाधीश और एक ब्राह्मण समाज की न्यायाधीश को गलत बोला गया था एक वकील के द्वारा, राधे श्याम के द्वारा, जिससे कि आज न्यायाधीश के प्रति कहीं ना कहीं ऐसी समाज और ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हो रहे हैं। अब जूतों से एक वकील को पीटा जा रहा है। पोस्टर बैनर के माध्यम से एक तस्वीर बनाई गई थी, वो तस्वीर निकलवा कर उससे जूतों से अब जलाया भी गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से 80 समाज के लोग, भीम सेना के लोग ये अब इस पोस्टर को जला रहे हैं। पहले जूतों से मारा गया, फिर जला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको तस्वीरें हम इंद्री तहसील परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं। इंद्री तहसील यानी कि ज्ञापन भी दिया जाएगा SDM साहब को। और ये तस्वीरें हैं इंद्री की, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम भीम सेना के लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से एक वकील के द्वारा अभद्र और जाति सूचक शब्द बोला जाता है और कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया था उसी को लेकर तमाम भीम सेना के लोग आते हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं। एक क्लाइंट ने, वकील के क्लाइंट ने ऑडियो रिकॉर्ड की थी वकील की, जिसमें उसने जाति सूचक शब्द कहते, जिसमें मुस्लिम समाज का भी जिक्र किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज का भी जिक्र किया गया, जिसमें जिक्र किया गया SC समाज का भी। जी हाँ, तस्वीरें हैं जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्री तहसील के परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम भीम सेना के लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं इंद्री तहसील परिसर के बाहर की, जहां पर भीम सेना के और यहाँ पर राधे श्याम वकील के बैनर और पोस्टर जलते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से एक वकील के द्वारा जब जाति सूचक शब्द बोला गया था, कहीं ना कहीं ऐसी समाज के लोग आक्रोश में है। और कहीं ना कहीं आपको बता दे, अब इंद्री पुलिस की बात करें, वो उन पर गाली गलौज दी जाती है और 4/2/2023 को इंद्री थाना में शिकायत दी जाती है भीम सेना की तरफ से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होते हुए अब 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है।
तमाम भीमसेना के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपको बता दूं जानकारी के लिए, इन्होंने पहले भी आश्वासन दिया था अगर हमारी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम जल्द ही धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद हालांकि क्या कुछ मजबूरी है थाना प्रभारी की, वो भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फिलहाल इन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी ने फिलहाल इस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है क्योंकि हमारी नाराजगी भी है। क्या कुछ पूरा मामला है जानने का पूरा प्रयास करेंगे। इंद्री के जो एसपी मामला ये जो राधेश्याम नामक वकील है इंद्री कोर्ट में ही बैठता है, इसके द्वारा एससी समाज को जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हम थाने इंद्री में भी दे चुके हैं, एसपी साहब को भी दे चुके हैं। इसके द्वारा हमारे एससी समाज की महिलाओं के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोले गए, बद्दी बद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। जो ऑडियो क्लिप मैं पहले भी मीडिया के मध्य रख चुका हूँ और मीडिया के माध्यम से समाज के पास पहुंचा चुका हूँ, मगर अब तक पता नहीं हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या दबाव है कि इस व्यक्ति विशेष के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और हमने 4/2/2023 को इंद्री थाने के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई थी, मगर अब तक हमारे जो इंद्री के एसएचओ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उसी एवज में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया था। और ये व्यक्ति ये नहीं कि दलित समाज को ही गाली देता है, इसने ब्राह्मण समाज को भी गाली दी, ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी गाली दी, मुस्लिम समाज को भी गालियां दी और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए कि पुलिस प्रशासन तो पैसे लेकर के ये करता है वो करता है। तो हमारे जो स्थानीय पुलिस प्रशासन से रिलेटेड अधिकारी हैं उनके ऊपर भी इसने वो चीजें लगाई हैं। और आज एसडीएम राजेश पुनिया जी पहुंच चुके हैं और एसडीएम राजेश पुनिया को ज्ञापन दिया जा रहा है तमाम एससी समाज की तरफ से। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो एसडीएम राजेश पुनिया जहां से इंद्री तहसील परिषद से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीएम राजेश पुनिया आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं और अपनी शिकायत दी है। कहीं ना कहीं ये जाति सूचक शब्द बताया जा रहा है, जाति सूचक शब्द बोला है ब्राह्मण समाज को, मुस्लिम समाज को और एससी समाज को कहीं ना कहीं। आज हमने इसकी कंप्लेंट एसडीएम साहब को भी दी है कि इस व्यक्ति द्वारा दलित समाज को जाति सूचक शब्द बोले गए, ब्राह्मण समाज को गालियां दी गई, मुस्लिम समाज को गालियां दी गई। मुस्लिम समाज के भी साथी हमारे साथ हैं, तो इनको भी हमने वो चीजें प्रोवाइड कराई थी कि जो ये व्यक्ति राधेश्याम नामक वकील है, जिसके द्वारा संपूर्ण 36 बिरादरी के भाईचारे को गालियां दी गई और हल्का इंद्री के अंदर इस व्यक्ति द्वारा दंगा फसाद करवाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ये किसी भी व्यक्ति को अपने बराबर का नहीं समझता, ये ना एसपी को कुछ समझता, ना एसएचओ को समझता, ना एसडीओ को समझता। जो इसकी लैंग्वेज है वो पूरे समाज के लिए बहुत घातक है। और इसमें 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो हमारे साथ है, भीमसेना के साथ है, सामाजिक संगठनों के साथ है। सभी सामाजिक संगठन इस मुहिम को आज तो हम छोटे स्तर पर एसडीएम कोर्ट तक लेकर के आए और अगर जो इस आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो इस मामले को हम आगे भी करनाल डिस्ट्रिक्ट में लेकर के जाएंगे। करनाल बंद करने का कार्य भी करेंगे, इंद्री बंद करने का भी कार्य करेंगे, मगर इस व्यक्ति को हम सजा दिला करके रहेंगे क्योंकि इस व्यक्ति ने तीनों ऑडियो हमारे पास मौजूद हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि जिसके अंदर